इस श्लोक में अपने अधिकारों के प्रति उपेक्षा वृत्ति रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आलोचना करते हुए द्रौपदी कहती है, क्या कहती है कि अखंडमाखंडल तुल्य धामभि चिरम धृता भूपतिभि स्ववंशजै त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग बाप वर्जिता। अखंड अर्थात पूर्णतया, आखंडल तुल्य धामवी इंद्र के समान तेज वाले, चिरम बहुत समय तक, धृता धारण की गई, भूपति भी राजाओं के द्वारा, स्ववंशजय अपने ही कुल में उत्पन्न, त्वया आत्महस्तेन तुम्हारे द्वारा अपने हाथों ही, मही यानी पृथ्वी, मदच्युता मदजल को बहाने वाले, मतंगजेन मत वाले हाथी के समान, सृग विव इव अपवर्जिता पुष्पमाला के समान त्याग दी गई। अन्वय से देखो, आखंडल तुल्य धामवी इंद्र के समान तेज वाले, स्ववंशजय अपने ही कुल में उत्पन्न, भूपति भी राजाओं के द्वारा, जो तुम्हारा जो द्रौपदी कह रही है कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, जो तुम्हारा वंश है वो इंद्र के समान तेजस्वी है, तो इंद्र के समान तेज वाले, स्ववंशजय अपने ही कुल में उत्पन्न राजाओं के द्वारा, चिरम बहुत समय तक, अखंडम पूर्णता धारण, धृता धारण की गई, मही पृथ्वी को, जो पृथ्वी तुम्हारे राजाओं ने, तुम्हारे पूर्व वंशों ने अखंड समय तक धारण की गई थी, वो त्वया तुम्हारे द्वारा ही, आत्महस्तेन अपने हाथों ही, मदच्युता मदजल को बहाने वाले, मतंगजेन मत वाले हाथी के द्वारा, सृगवी पुष्पमाला के समान अपवर्जिता त्याग दी गई। तो अखंड पूर्णतया, अखंडम आखंडल तुल्य धामवी इंद्र के समान तेज वाले, चिरम धृता भूपतिभि स्ववंशजय अपने ही कुल के में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल तक पृथ्वी को धारण किया गया, और उस पृथ्वी को ही त्वया आत्महस्तेन तुमने अपने ही हाथों के द्वारा, मदच्युता मदजल को बहाने वाले, मतंगजेन मत वाले हाथी के द्वारा, सृग पुष्पमाला के समान अपवर्जिता त्याग दी गई है तुम्हारे द्वारा, और पुष्प मत वाले हाथी के द्वारा जो फेंकी गई माला के समान अपने ही हाथों से त्याग दिया गया है। यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंब देती है हुई कहती है कि जिस संपूर्ण राज्यभूमि का इंद्र के तुल्य प्रभावशाली आपके पूर्वज राजा लोगों ने उपभोग किया था, उस संपूर्ण राज्य को आपने अपने हाथों से उसी प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार मस्त हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। यहाँ पर द्रौपदी ये संकेत करना चाहती है कि लोग तो राज्य प्राप्ति हेतु कठिन प्रयास करते हैं, किंतु आप तो वंश परंपरा से प्राप्त उत्तराधिकार का भी संरक्षण करने में तत्पर नहीं रहते। यहाँ पर आखंडल तुल्या धामवी विशेषण के प्रयोग से द्रौपदी बताना चाहती है कि हमारे पूर्वज इंद्र के समान तेजस्वी थे, अतः हमें भी स्वयं को उनके योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहिए। संस्कृत व्याख्या देखिए, अस्मिन् श्लोके युधिष्ठिर कृतां उपेक्षाम आलोचयन्ती द्रौपदी वदति। क्या कहती है भाई द्रौपदी? आखंडल तुल्य धामवी इंद्र तुल्य प्रभावै स्ववंशजै स्ववंशोत्पन्नै भूपतिभि नृपै चिरकालं यावत् अखंडम पूर्णतया धृता अधिकृता मही राज्यं पृथ्वीं वा त्वया युधिष्ठिरेण मदच्युता मदजलस्राविणा मतंगजेन मत्तेन गजेन सृगविव पुष्पमालाएव आत्महस्तेन निजकरेण
गजपक अपवर्जिता परित्यक्ता स्वदोषा देवा यमन अर्थागमय इति अर्थ है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है। मही इसमें उपमेय, स्त्रक उपमान एवं वाचक शब्द और त्याग रूप साधारण धर्म के प्रयोग से यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पर आत्महस्तेन शब्द में युधिष्ठिर द्वारा अपने हाथ से और हाथी द्वारा अपने सूंड से छोड़ा या त्यागा अर्थ करने से यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। अखंडम नैखंडम इति अखंड खंड इति अखंड, यहाँ पर नन तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आत्महस्तेन जो शब्द है आत्मनय हस्ते इति आत्महस्ते तेजनम तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है।